वह आपका समाज की शेखा जी की मूर्ति स्थापना कर रहा है। गार्डन का कोई वहाँ लेना देना नहीं, जातिवाद है गाँव का वहाँ भी लगा सको, लेकिन पर्सनल मूर्ति जातिवाद उद्यान नहीं है। लगाया है तो उद्यान लगा दिया, उद्यान में यार ऊपर मूर्ति कौन सी जाती है? उसने प्रशासन आया तो बंद कर दिया, फिर वो कल चालू शुरू कर देगा। पहाड़ पे कौन चढ़ता है? आज अरावली को खोदने के लिए कितनी बात चल रही है, कितना सोशल मीडिया पर हो रहा है। तो प्रशासन ने यही बोला था कि हम काम शुरू नहीं करने देंगे। भाई अकेला आदमी न तो जीत सकता है, न लड़ सकता है। 145 खसरा नंबर 145 लिख करके उसमें भीड़ लिखा है। जबकि गांव की कोई सहमति वगैरह नहीं ली। सबसे बड़ी बात है गांव से सहमति नहीं होनी चाहिए, अपनी मर्जी से लिया। बारे में कोई अप्लाई नहीं था कि हिस्ट्री के अंदर क्या शेखा जी वगैरह तहसीलदार आए थे, उनके सामने भी उन्होंने बंद करके गए थे। तहसीलदार बंद करके अब कोई मोटर नहीं करता, लेकिन उसके बाद में फिर वापस शुरू कर दिया ना। वो भीड़ है, भीड़ लिखा है। हाँ, धमकी दे रहा है कि मेरे हर घर में हीटर सीटर पाले हुए हैं, हमारे पास आपको देंगे हम। हाँ, वीडियो में बोल रहा है मौजूद सब बात। एक समाज नहीं, हर समाज के साथ में कटाक्ष करता गया, कटाक्ष करता बात वहाँ पर पहाड़ पर लगाने की तो वो तो कतई नहीं लगेगी। बिल्कुल मिली भगत है उनकी, नहीं तो देख के करते। और अगर उन्होंने उद्यान के लिए अगर परमिशन दी है तो उसको उद्यान वाला काम करो ना। जाति विशेष की अगर मूर्ति लगा रहे हो तो ये तो विरोध की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। अभी हम मौजूद हैं सामी के अंदर, और सामी में 2 दिन से एक विवाद चल रहा है। पहाड़ी पर मूर्ति लगाने के लिए गांव वाले विरोध कर रहे हैं और सरपंच महोदय मूर्ति लगाने के लिए आतुर है। अब ये जो घटनाक्रम हुआ है उस घटनाक्रम की जानकारी लेते हैं। हमारे साथ एक ग्रामवासी सामी के लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि जो आप विरोध क्यों कर रहे हो और सरपंच महोदय है इस पहाड़ पर मूर्ति लगाने के लिए आतुर क्यों है। दोनों पक्षों से हम जानकारी लेंगे। पहले ग्रामवासी हैं, इन्होंने हमें सूचना दी कि ऐसे ऐसे हमारे गांव में है सरपंच महोदय है जो पहाड़ी के ऊपर मूर्ति लगाई जा रही है। जो परमिशन ली गई है वो बीड़ के अंदर ही उद्यान लगाने के लिए परमिशन ली गई है, जो हमने अभी एप्लीकेशन वगैरह देखी है इनकी। मगर पहाड़ी के ऊपर मूर्ति लगाई जा रही है और पहाड़ी पर ही उद्यान बनाए जा रहे हैं, बगीचा बनाया जा रहा है। तो हमारे साथ ग्रामवासी मौजूद है, उन सबसे हम चर्चा करेंगे कि आप सरपंच महोदय काम कर रहे हैं उसका विरोध क्यों हो रहा है, आपको विरोध करने का कारण क्या है। राम राम जी। राम राम साहब, राम राम साहब। था गाँव का सरपंच महोदय है, बे पहाड़ी के ऊपर मूर्ति लगा रहे हैं। कौन की तो मूर्ति लगा रहे हैं, काई पूरा घटनाक्रम है। काल प्रशासन हटायो हो, पहाड़ी पर जो काम हो रहे में रोक दियो गयो, और अब थे ग्रामवासी कह रहे हो कि मैं मूर्ति को विरोध कर रहा, क्यों कर रहा हो, प्रशासन हटार काई खेर गयो, और आगे की प्रतिक्रिया ताकि काई रेसी सारी जानकारी मन बताओ। मैं सामी के वहाँ एक मूर्ति को इसलिए ऑब्जेक्शन कर रहा हूँ कि भाई ज़मीन से की है, गार्डन के लिए काटी हुई है कलेक्टर साहब की, तो मैं गार्डन के लिए कोई मना नहीं कर रहा। गार्डन के लिए मैं आत्मा में बढ़ाओ, लेकिन वह आपका समाज की शेखा जी की मूर्ति स्थापना कर रहा है। गार्डन का कोई वहाँ लेना देना नहीं, नहीं कोई 4 दीवारी है, नहीं कोई और है। शेखा जी से हमें कोई मतलब ये नाराज़गी नहीं है। हम शेखा जी का सहयोग करने के तैयार हैं, उनका भी सहयोग करने के तैयार हैं, लेकिन आपकी पर्सनल मूर्ति नहीं लगा सकते उसमें। सरपंच महोदय को नाम का ये सुरेंद्र सिंह जी सरपंच। सर सुरेंद्र सिंह जी है जो राजपूत समाज से आवा है, और राजपूत समाज का शेखा जी की मूर्ति पे पहाड़ पर लगा रहे हैं। पहाड़ के ऊपर जो उद्यान बन रहे हैं, उद्यान में जो परमिशन ली गई है, बार एक में लेटर देखे हो भी मान बीड़ भूमि लिखी गई ही, और उद्यान बना तो बीड़ भूमि के अवगत भी ही, मगर भी के पहाड़ के ऊपर उद्यान बन रहे हैं और पहाड़ पर मूर्ति लगाई जा रही है। और दोनों में फेर बदल का ही चक्कर हुआ। फेर बदल वही है कि भाई मतलब मूर्ति लगा रहा है, नहीं तो कोई कुछ भी गार्डन को कुछ बगीचा कर रहा है। सिर्फ भाई आपको मूर्ति के लिए 60 फुट बिन खड़े होकर दियो पहाड़ी पर, जबकि पहाड़ी पहले से 300 फुट ऊंची है। तो जबकि सरकार कह रही है भाई पहाड़ी पर कोई मूर्ति नहीं लगा सकता। 100 फुट से ऊंची पहाड़ी है जो अरावली में आती है, इसलिए न तो कोर्ट परमिशन देता है, न कोई हाई कोर्ट परमिशन देता है। वो जबरदस्ती हमसे वो बनवा रहा है, गाँव की शांति भंग कर रहा है। कितना फुट ऊंची आपड़ी पहाड़ी जी पर बड़ मूर्ति लाग रही है। पहाड़ी की 300 फुट पहाड़ी है, तो 60 फीट पहाड़ी से ऊंची है, 60 जो अभी बनाई है। अभी बनाई है जी। तो अरावली के अंदर आओ तकड़ी जो पहाड़ी से आती है, अरावली जो आप जानी भी अरावली का मान आप कोर्ट को आदेश है कि बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते पहाड़ के सागे। जी बिल्कुल। बीच क्षेत्र में आ रही था कि पहाड़ी सामी के अंदर और विरोध पहले तो सरपंच मान मनाया हा, ग्रामवासी वोट दिए सरपंच बनया हा, और गांव का किसा का नहीं, और एक विशेष समाज को बे लगा रहे हैं मूर्ति। काई चक्कर हो, काई चक्कर हो, चक्कर है साहब, जातिवाद है गाँव का। और मैं सरपंच बनाया और मैं खुद पूरे अदर कास्ट का एक वोट भी गांव से 12 को अंजाबादी हो। मैं याद है कि वह शिक्षित बच्चों है और शिक्षित है, पढ़े लिखे है, अच्छो है, लेकिन वो हमारे वोट आवा कारण से आपको परिवार ने एक कर लियो और हमारे जो आपस में विवाद करा रहे हैं, लड़ाई करा रहे हैं, झगड़ों करा रहे हैं।
चंद्रशेखर आज़ाद की लगाओ, सुभाष चंद्र बोस की लगाओ, कोई महात्मा की लगाओ, कुछ भी लगा सको, लेकिन पर्सनल मूर्ति जातिवादी नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपको विरोध एक ये है कि अठे अदर समाज का बहुत सारा लोग है, राजपूत समाज ने छोड़ बे सारा अठे इकट्ठा बलिया है। बाको एक ही खेबो है कि मैं जो विशेष समाज की मूर्ति लगा रहा है बिको मैं विरोध कर रहा हाँ। अदर कोई आज़ादी के टाइम पर सहयोग करो हो भारत के लिए, बाकी थे मूर्ति लगा सको, मगर किसी जाति विशेष व्यक्ति की अगर कोई मूर्ति लगावे, कोई महाराज की मूर्ति लगा भी को मैं विरोध कर रहा हाँ। मागे सागे और मौजूद है। राम राम जी। राम राम साहब, सच को सामने सुमेर मेला। सुमेर जी, थाका गांव में 2 फाटा हो रहा है, ऊपर मूर्ति लाग रही है, ग्रामवासी विरोध कर रहा है, कई चक्कर पूरा घटनाक्रम शुरू से लेकर कितनी साल से प्रक्रिया चल रही है उद्यान के लिए। देखो साहब, फाटो में तो कर रहा को नहीं, जो मैं सरपंच में बनायो बिन और बिन में चुनियो और माँ को सदस्य वो ही हो। आज वो जो मूर्ति लगा रहे है, पहले तो वो उद्यान के लिए बोले मैं अलॉट करवाई हूँ, आपको मैंने कागज़ भी दिखाए, सब कुछ देखे ना आपने, देखे बिल्कुल है। उसके बाद बावजूद भी वो ऊपर मूर्ति उठा रहा है, हमको बोल रहा है कि हमने उद्यान लगाया है, तो उद्यान लगा दे, उद्यान में ऊपर मूर्ति कौन सी जाती है, वहाँ पे आप क्या रखोगे। तो हमने कल गए थे 10-20 आदमी 50 आदमी सरपंच को जाके बोले थे भाई ये आप क्या काम कर रहे हो, तो उन्होंने बोला कि यार ये तो उद्यान का काम चल रहा है। फिर पुलिस आई तो उसने, प्रशासन आया तो बंद कर दिया, फिर वो कल चालू शुरू कर देगा। तो मेरा कहने का मतलब देखो, शेखा जी है, शेखा जी सबके हैं और सबके रहने चाहिए। तो शेखा जी के तो आप यहाँ पे उद्यान लगाओ, ये भीड़ पड़ा है पूरा छोड़ा हुआ, उसमें लगाओ आराम से आप, और अच्छी व्यवस्था करो, 4 दीवारी करो, उसमें लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ। तो पहाड़ पे कौन चढ़ता है? आज अरावली को खोदने के लिए कितनी बात चल रही है, कितना सोशल मीडिया पर हो रहा है, तो क्यों खोद रहा है वो? बात वही है ना भाई, आप जाके देख लो, वहाँ पे पूरा प्रूफ है, और है प्रशासन, शासन प्रशासन पूरे, कलेक्टर है और एसपी है, वहाँ तक हमने लिख के लगा रहा। उद्यान लगाओ ना आप, क्या दिक्कत है? उद्यान पहाड़ी पे कौन चढ़ेगा? बूढ़े गुजर के सांस दमे के सिंगाई थे और है, तो वो कहाँ जाएगा, वो कैसे चढ़ेगा भाई? पहाड़ पे थोड़ी चढ़ेगा वो। आप घूमने के लिए आप जो जोड़ा है उसमें बनाओ आप आराम से, सब कुछ लगाओ, उसे पहाड़ी को काट के पूरी को तहस नहस करके और पूरा पहाड़ काट के उसके बाद में ऊपर पिलर भर के वो काम कर रहे हैं ना। वो देखो, हो सकता है राजा महाराजा हुए थे, उस सब आप सम्मान करते हैं उनका। बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी है ना भाई, आप जो गार्डन लगा रहे हो, ये भूमि पड़ी है यहाँ पे, इसमें लगाओ, पीछे जगह उधर पड़ी है उसमें लगाओ। लेकिन पहाड़ वाली की ऐसी क्या दिक्कत आ गई भाई? अपने को ये वही करना है। कल प्रशासन आयो, एक वीडियो वायरल हो रहे है सोशल मीडिया पर भी, प्रशासन बताया है। मैं सरपंच जी कह रहा, मैं सरपंच हूँ, यहाँ को भी वीडियो में देखा हाँ। और सरपंच जी जब प्रशासन आयो, प्रशासन मान रोक दियो भी बेटर ने कि भाई आपने लगाओ, प्रशासन थनार का खेर गयो ओ मूर्ति लागसी या कोल्ला। देखो प्रशासन ने यही बोला था कि हम काम शुरू नहीं करने देंगे, और प्रशासन जो वो मैं जानता नहीं हूँ उसका नाम क्या है, जो सीआई था, जो भी है, जो भी प्रशासन के आदमी आए थे, और वो पत्थर भी खाली करवा दिए थे, वहाँ से गाड़ी भी उतरा दी थी, ट्रैक्टर वगैरह जेसीबी सब खाली करवा दिए थे। और हमने यही कहा भाई आप आराम से खाली कर दो, हम चले जाएंगे। और वो कह रहा है मैं सरपंच बनेगा और वो देखेंगे। देखो वो तो देखो एक अलग मैटर होता है, क्योंकि जातिवाद गांव में जातिवाद फैलता है ना, चाहे हर समाज में होता है भाई। हम कम जातिवाद तो नुकसान ही है, कटई समाज में फैलो, कटई देश में फैलो, कटई फैलो। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो वही तो होता है ना, वही आदमी फंसता है भाई। अकेला आदमी न तो जीत सकता है, न लड़ सकता है, सर्व समाज साथ लेके चलेंगे ना। आज वो सरपंच है ना, हमारी बदौलत सरपंच था वो। बिल्कुल। जैसे 100-150 वोट से वो जीता है ना, तो हम यहाँ खड़े हैं ना, हमारी बदौलत था वो। बाहर अठे जो खड़े हैं, कैसे समाज का लोग खड़े हैं, देखो सर्व समाज के हैं, मागे सागे और मौजूद है दादाजी, और गांव का लोग मौजूद है। पूरा प्रकरण है, एक पहाड़ के ऊपर मूर्ति लगाई जा रही है, बिको विरोध ग्रामवासी कर रहा है, मगर सरपंच जी लगातार आखे रहा है कि मैं मूर्ति लगासूं। प्रशासन आयो भी के बाद में सारा जो भी जेसीबी वगैरह है सारा नीचे उतार दिया गया, बार बता रहा। अब हकीकाई मांग है कि अब मूर्ति लागनी चाहिए, नहीं लागनी चाहिए, उद्यान बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, और अगर मूर्ति लागे तो खट लागनी चाहिए, बढ़ा मूर्ति लागे तो कुण की लागनी चाहिए, सारी बात बताओ आप। मैं बताना चाहता हूँ कि ये प्रक्रिया थी भूमि अलाउंट वगैरह की, ये बिल्कुल अपनी मर्जी से उन्होंने न तो किसी ग्राम सभा बुलाई, न ग्राम पंचायत बुलाई, अपने लेटर हेड के ऊपर दे करके कलेक्टर से किसी दबाव की वजह से उसने कटवा ली। ये पहली बात तो ये है कि इसमें एक
आदेश है कि पहाड़ी से 15 डिग्री नीचे स्लोप होना चाहिए, वहाँ पर भी उद्यान वगैरह के लिए काट सकते हैं। यदि 15 डिग्री से स्लोप ज़्यादा है तो वहाँ पर नहीं करता। नियम है वो। हाँ, नियम है ये। सरपंच साहब ने क्या किया है ना, 145 खसरा नंबर 145 लिख करके उसमें बीड़ लिखा है। हाँ, जबकि बीड़ में देखियो बार हाँ, लिखा बीड़ लिखा है, हाँ। यानी वहाँ तो लिखा है बीड़, बीड़ के अंदर तो खसरा बीड़ है, वो तलहटी नीचे जितनी वो पड़ी हुई ज़मीन है वो बीड़ है, उसमें चाहिए गई थी। लेकिन क्या ना, एक किसकी त्रुटि हुई है, किसने क्या किया, क्या नहीं किया है, या उसने उन्हें कुछ किया। 145 तो है ही पहाड़ी, तो उसको पहाड़ी के ऊपर क्यों किया? सबसे बड़ी बात है, पहाड़ी पर हो ही नहीं सकता। वहाँ पर तो बहुत, ये तो बोलते 300 उसको नापो ने तो वहाँ पर कम से कम 1000 फिट है, काफ़ी सबसे जो ऊंची ऊंची चोटी है, और वहाँ पर काफ़ी पत्थर वगैरह भी बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने क्या है, अभी उसके बाद में उन्होंने जब ये प्रक्रिया से गलत प्रक्रिया करी ऐसी भैया, यानी गांव की कोई सहमति वगैरह नहीं ली। सबसे बड़ी बात है, गांव से सहमति नहीं होनी चाहिए, अपनी मर्जी से लिया। उसके बाद ये वार्ड पंच हैं वहाँ के। उसके बाद में क्या कराया ना, उन्होंने लिया, जब वो सेंक्शन होगी कलेक्टर साहब से, तो उन्होंने क्या करें, 2 दिन के बाद में जैसे एपियाँ लगाया, मशीनें लगा करके उसको पूर्व तहसील कर दिया। आप वहाँ पर जाकर देखे हो कि उसके जो दक्षिण साइड में है, ऐसे उत्तर पूर्व के ऐसे है, दक्षिण साइड के नीचे देखे हुए कि तो काफ़ी ऐसे बिल्कुल ट्रिंग हाइट है लगभग, बिल्कुल हाँ। लेकिन जब दक्षिण साइड में देखे, उत्तर साइड में देखे बिल्कुल उसको स्लोप कर दिया, स्लोप किया हुआ है। और उस साइड में उधर तो बहुत इतनी झाड़ मूड़ हरियाली छाई हुई है, बिल्कुल ऐसे दूर से देखे ना कि क्या बगीचा है। और पीछे की साइड में वहाँ पर पूरे काट के एक भी वहाँ पर हरियाली कम नहीं छोड़ा काट हाँ, दिया। 15 साल से बिल्कुल ये पहाड़ी के ऊपर कोई खनन कोई किसी प्रकार के नहीं हो रहा है। तो काफ़ी पेड़ पौधे हो गए थे, एक तो वो उसने किया। अब इसके बाद में आप बोल रहे हैं कि ये मूर्ति वाला, तो मूर्ति तो देखो, हाँ, जो हमारे पूर्व जो हैं वो सभी समान है, कोई सुनते नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं होता। लेकिन एक अपनी बुजुर्ग की, अपने बुजुर्ग बताते हैं कि वो बोलते हैं कि हमारे बुजुर्ग थे, वही था ना। और वह हमने तो हिस्ट्री में कभी पढ़ा ही नहीं था, मतलब पढ़ाई लगा, हमें तो कभी इसके बारे में कोई पढ़ा ही नहीं था कि हिस्ट्री के अंदर क्या शेखा जी वगैरह थे। वो तो बात अलग बात है, उसको तो कोई बात नहीं। उसकी मैंने सरपंच से बात करी थी, कल मैं गया था, वो क्या कर रहे हैं आप हैं, बोले यहाँ पर स्टेचू बना रहे हैं। तो स्टेचू के ऊपर कौन सी मूर्ति धरोगे? अब नहीं, स्टेचू पर तो मूर्ति देते हैं, यानी कोई स्पष्ट जवाब नहीं है उनका। लेकिन उसके मन में मैंने उनको कई बार बताया था, बिल्कुल बताया। जब उसके CI साहब आए थे, तहसीलदार आए थे, उनके सामने भी उन्होंने बंद करके गए थे, तहसीलदार बंद करके, अब कोई मोटर नहीं करता। लेकिन उसके बाद में फिर वापस शुरू कर दिया उन्होंने। तहसीलदार जी किधर आया? तहसीलदार 1.5-2 महीना हाँ, डेढ़ महीना हो गया। तहसीलदार आकर के उसने बंद करा कर गए थे, क्योंकि कोई कंस्ट्रक्शन होना मत था उसके वहाँ पर हो गए नहीं। अरे मैंने साइन भी करे हैं, बोले आप विरोध करते हैं, कोई साइन किया था, मैंने करके वो हमारे को उसने दिया नहीं, बोलता वहाँ पर SDM से मिलेंगे, कुछ मिलेगा, चलो तो वो तो। अब वहाँ पर यदि किसी विशेष आदमी की मूर्ति लगाते हैं ना, तो हमारे को तो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। आप उनका विरोध कर रहे हो? बिल्कुल, मैं तो पहले भी विरोध किया, सरपंच को भी बताता हूँ, गाँव को भी बताता हूँ कि कोई नहीं, मूर्ति चलो लगा भी लेवा, अच्छी बात है, लगाना भी चाहिए, मगर गाँव का सागर लेर साथ लो, पहाड़ी पर नहीं। पहाड़ी के ऊपर कोई मूर्ति नहीं होती है कि नहीं। वहाँ पर क्या ना, जब जाएंगे, आजकल देखो कितने खनन कर रहे हैं, कितनी पहाड़ियाँ दरक रही हैं, कितनी कर गई हैं। नीचे की साइड में आप देखोगे पहाड़ी पूरा गांव बसा हुआ है। यदि वहाँ पर पहाड़ी इस पर वहाँ पर यदि कोई मूर्ति वगैरह कोई पर्यटन बना दिया गया, तो वहाँ से पानी ढल के और पूरी वो गाँव बस जाएगा, दरक जाएगा। पहाड़ी कच्ची है, छोटी सी कच्ची है कि नहीं। हाँ, तो उसमें देखोगे ना घंटे, हाँ भी पता चल जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो ये किसी प्रकार की, मैं तो चाहता हूँ वहाँ पर किसी प्रकार की कोई मूर्ति लगनी नहीं चाहिए। लगाते हैं तो कहीं पार्क वगैरह को कहीं और दूसरी को बनाओ, और वहाँ पर अच्छे, हम भी बूढ़े आदमी हैं, वहाँ पर जाके हमें एक्सरसाइज वगैरह करें, चटनी में वहाँ पर अरे जोर आवे, यानी एक दिन तो चले जाएंगे, एक दिन तो चलेंगे, और बूढ़े आदमी है। जब उसने लिखा है कि वर्दा योग करने के लिए तो नीचे जमीन होती है, नीचे भीड़ है, चाई गई भीड़ है। लेकिन क्या है पता नहीं, पटवारी ने किसने क्या किया है, क्या किया उन्होंने, जब भीड़ लिखा है तो उसको कनेक्शन क्यों नहीं किया? सुनी जगह आया कर है ना, सुनी जगह भीड़ तो वो आकर है, समतल जमीन नहीं। मगर पहाड़ के ऊपर मूर्ति लगा रहे हैं, डॉक्यूमेंट में भीड़ लिखे है, भीड़ में उद्यान पास करवाए, और ऊपर पहाड़ में मूर्ति लगा रहे हैं। पास तो बाद में जब उसने लिखा है ना, जो नोटिफिकेशन जहाँ से कलेक्टर निकला है ना, वहाँ तो उसने पहाड़ी लिखा है 145, लेकिन जहाँ से सरपंच ने लिख के दिया ना, वो भीड़ है, भीड़ लिखा है। तो ये तो टेक्निकल फाल्ट है, कलेक्टर ने कैसे कर दिया? बिल्कुल सही बात है नहीं भाई। आप अधिकारी या कर्मचारी कोई ना कोई, सरपंच की कोई ना कोई मिली यार, आप भीड़ रखते हैं यहाँ पर, तो भीड़ की तो आपने, अरे यहाँ पर मौजूद और ग्राउंड पर है पहाड़ी, तो ये क्या मामला है?
या तो अब एक सारी बात थासु कर ली, बात निकल आवत थे वो मूर्ति को विरोध कर दिया हो। बिल्कुल। पहाड़ पर मूर्ति की हालत में ही नहीं लग नहीं रही। नहीं लागनी चाहिए, बिल्कुल कोई भी नहीं। मेरा निजी विचार है ना, किसी प्रकार की कोई किसी मारपुर नहीं लेनी चाहिए, अगर नहीं दूसरा अलग पार्क बनाओ वहाँ पर और जमीन वगैरह पूरा गांव का सागो मीटिंग करो मीटिंग और करो, वो एक हाँ। साथ सारा गांव एक जगह रहना चाहिए, कोई जातिवाद नहीं फैलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वो बात तो फैला रहा है सर। वो कह रहा है कि मेरे हर घर में हीटर सीटर है, मैं मेरे दम पे मैं लूंगा कल, ये कह रहा है हमको। ये हाँ धमकी दे रहा है कि मेरे हर घर में हीटर सीटर पाले हुए हैं, तुम क्या करेगो, मैं धमकी से मिल रहा हूँ, ये बात कर रहा है वो। का तो गिल्लो आजकल प्रशासन तो वो तुरंत वो कह रहा है, वीडियो है हमारे पास, आपको देंगे हम। हाँ वीडियो में बोल रहा है मौजूद सब बात। मारने का ना किसी के पास अधिकार नहीं। किसी ने बोला ही नहीं है तो घर घर में हिस्ट्री सीटर बैठे हैं, किसको पता? हाँ तो बात ही कौन करी कोई, पूरा वीडियो बनेड़ा है खटे कोई दादागिरी को नाम आ जाए वो मारवा को। जनता को मालूम चलना चाहिए। और हमारे साथ युवा मौजूद है, हमने सबसे बात की। आप बताओ कि पूरा मीटर का ये पहाड़ पर मूर्ति लाग रही है, थे विरोध कर रहे हो? नहीं शुरू से बताऊंगा मैं आपको। मेरा नाम बावनलाल मेघवाल है। क्या है कि हमारे गांव में 2020 के समथिंग की बात है, सर्व समाज ने एकत्रित होकर के, ठीक है ना, सुरेंद्र सिंह शेखावत को एक युवा व्यक्ति के आधार पर उनको सबने मिलकर सर्व समाज ने उनको चुना, ठीक है। उसके बाद में 12 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा, ठीक है ना। फिर उसने मतलब कि एक समाज नहीं हर समाज के साथ में कटाक्ष करता गया। एक समाज की बात होती तो आज सर्व समाज है हमारे पास में, ठीक है ना। एक समाज की बात होती तो सबके मतलब आज वहाँ पर ये मौजूद नहीं होते। किसी समाज मौजूद है, बता सको थोड़ा? सब है यहाँ पर, बताओ मन थोड़ा। मेघवाल है, मेला है, खाती है, राजपूत है, मतलब चोपड़ा है, सब ये एकत्रित यहाँ पर हर जाति के, मतलब राजपूत के भी है कुछ है ना, सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है ना। अब रही बात ये बोल रहे हो कि मूर्ति लगाने की, महाराव शेखा जी हमारे लिए भी आदरणीय है, बिल्कुल, ठीक है ना। मूर्ति लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये है अपनी निजी ज़मीन में लगाओ, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और रही बात ये पर्यटन की आड़ की आदमी का जो काम कर रहा है, एक तरफ तो ये दिखाता है अरावली बचाओ, सरपंच ने खुद पोस्ट करते हैं अरावली बचाओ, ठीक है, राजस्थान लाग रहे हो बाहर, ठीक है। दूसरी तरफ सरपंच जी ये बोल रहे हैं कि भाई मतलब है यहाँ पर महाराव शेखा जी की मूर्ति लगेगी, ठीक है ना। हम इसका विरोध ये कर रहे हैं कि पहले बात तो इसको अनुमति किसने दी पहाड़ पर मूर्ति लगाने की? अरावली का क्राइटेरिया होगा। हाँ क्राइटेरिया पूरी सही एकदम ठीक है। और रही बात ये आधा किलोमीटर बिना किसी अनुमति के, अब चलो मान लो उसने 4000 वर्ग मीटर की अलॉटमेंट ले लिया पार्क के नाम से, तो प्रशासन से मेरी अनुमति है कि आओ आप नापो फिता करो कुछ भी करो, आप देखो कि कितनी पहाड़ी तोड़ी गई है ना। प्रशासन कलेक्टर के पास में जाते, कलेक्टर बोलते हैं लगाने दो, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम तो कलेक्टर जी को खुद लिखित में दो ना कि अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई मूर्ति लगाओ, बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी ना कलेक्टर जी आदेश ये थोड़ी कर रहे हैं कि भाई आप मूर्ति लगाओ, कलेक्टर पे तो ये है, उधर कलेक्टर के पास में जाते हो कलेक्टर यही बोलते हैं मूर्ति लगाने दो, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही, आप भी लगा लो, आप भी लगा लो। हम ये नहीं चाहते, हम किसी के भी मतलब अवस्था के अंदर हमारे गांव की शांति भंग नहीं करना आप चाहते। बात बता रहे हो कलेक्टर वाली, अब बात कदा हुई, कदा ग्रामवासी गया? बहुत बार, कम से कम 20 बार कलेक्टर के पास में जा चुके हैं। और रही बात ये सरपंच की, कल वहाँ पर एक बार गए थे हम, कल की बात है, कल की बात है, हम गए थे तो कुछ से ये एक राजू बावरी नाम, उसके कम से कम 1-2 मुकदमे होंगे पता नहीं है, और किसी भी मतलब है कोई आदमी कोई हिटरी शीटर नहीं है। तो सरपंच बोलता है कि यहाँ से ऐसे चले जाओगे आप, जैसे हिटरी शीटर को देखे हमारे तो घर घर में हिटरी शीटर बैठे हैं। गलत है ये बात। हाँ गलत हिटरी शीटर होता क्या है ये बताओ ना, कितने मर्डर कर दिए उन्होंने, बताओ हमको कितने मर्डर कर दिए। सरपंच बनायो थन धमकी देवे अच्छो की कोनी नहीं सरपंच मैं बना दियो, एक बात हो बहुत बढ़िया काम करो, मैं देखिए युवा है आप भी कियो कि मैं आपको मजदूर से मालिक बनाऊंगा, है ना। तो लालच तो सबको रहता है ना, लालच तो गांव में काम हो, गांव में काम हो सी बढ़िया काम है। हम लोगों ने ये सोचा था भाई यहाँ पर ये काम होगा ये काम होगा, देखो काम तो गांव में कुछ नहीं हुआ है, ओनली एक जातिवाद के खिलाफ, जातिवाद है पूरे गाँव के अंदर। आज जहाँ पर आज से 7 साल पहले की बात है, सब राम राम करते थे, भाई साहब राम राम, काका जी राम राम, बाबू साहब धोख, आज वो है ना आपस में बात नहीं करते, गलत है ये, ठीक है ना। हाँ यही बात। अब भी थे ग्रामवासी इकट्ठा हो गया, मेन मांग का ये है कि अगर आप मूर्ति सरपंच लगा हुआ है तो आप थका को काई रुक रेसी माँ को रुकरेसी का सर्व समाज ने एकत्रित हूँ
और पहले मीटिंग करो जाए, मीटिंग करो जाए, और सर्वसम्मति रही बात वहाँ पर पहाड़ पर लगाने की, तो वो तो कतई नहीं लगेगी। नहीं, पहाड़ की बात है क्या अरावली के अंदर आवे है? अगर अरावली में आओ तो कलेक्टर आदेश क्या दे दी भी पहाड़ ने तोड़वा की बड़ा साफ सफाई करवा की? तो ये तो कलेक्टर जी को पता होगा, हम लोगों को क्या पता है? कि वो तो एक पद तो अरावली में आओ ना, अरावली मावा बिल्कुल बिल्कुल मिली भगत है उनकी, नहीं तो देख के करते हैं। अब प्रशासन हटाना चाहिए, मौका मुआयना करना चाहिए, सब बाद करना में चाहिए। सूचित बाद में भीड़ बता के पहाड़ के ऊपर क्यों कर रहे हैं, ये भी गलत है। ये भी गलत है। एक ये बड़ी बात आ रही है कि आकर लिखावट है सारो है भी बार में भी देखी बिन भीड़ बता कर बाद में पहाड़ी के ऊपर मूर्ति के लिए जगह साफ कर दी। अगर बा अरावली के अंदर बा पहाड़िया काली आ रही है सामी गांव की, तो बार कोर्ट को आदेश है कि तभी ने बिल्कुल भी कोनी छू सको, यानी एक पत्थर भी को निकाल सको बटू बिल्कुल, यानी कि कोर्ट को आदेश है। मगर बिका आदेश के बावजूद सामी ग्राम में जो पहाड़ी है बी के ऊपर लगभग कितना मीटर की एरियो साफ कर दियो? 4000 वर्ग बताया, लेकिन वो हमें तो ज्यादा लग रहा है कुछ। 4000 वर्ग मीटर 4000 वर्ग मीटर को एरियो सरपंच जी अलॉटमेंट करवा बिन साफ सफाई करवा दी, बड़े पेड़ पौधा हा कई चीजा ही बहुत सारी बन काट दी। अभी बड़े काम चाल रहे मूर्ति लगावा के लिए, स्टेचू बनावा के लिए आगे काम चालो। ग्रामवासी गया विरोध करया, विरोध करवा के बाद में भी काम ने एक बार प्रशासन हटाया, लोकल पुलिस के द्वारा अधिकारी वगैरह आ हुआ भी काल ने भी काम ने रोक दियो। अब ग्रामवासी आ एक ही मांग है कि मैं की हालत में भी है बा मूर्ति बढ़े कोनी लाग बा दिया। अब प्रशासन ने की आधार पर तो अनुमति दी कलेक्टर के अरावली की पहाड़ी और भी पर काटवा को आदेश किया दे दियो, भी अरावली की पहाड़ी पर मूर्ति लगावा को और उद्यान बनावा को आदेश के आधार पर दे दियो। बहुत सारी बातें निकल कर आ रही है। मैं सरपंच महोदय है अटासामी का, बासु भी जानकारी ले से बासु पूछा भाई सरपंच जी ग्रामवासी था को विरोध कर रहा है, ग्रामवासी था सरपंच बनाया था को कायदो है बाने सागे बिठार बा को दिल जीत बासु राय मशोरो करे बाद में वो काम करना चाहिए। अगर भी हाँ बढ़ता नहीं बढ़ता वह अलग बात थी, मगर ग्रामवासियों राय ले काम करना। सबसे पहले आपको नाम? मुकेश। मुकेश जी आगे क्या लगा गुरु? चोपड़ा। चोपड़ा क्या में जाट जाट में होए आपरे हेडिंग कम होया चोपड़ा है, मतलब थाकन पहली बात सुनूं आपरे इलाका में है कुछ आदमी कुछ है बिल्कुल। मुकेश जी चोपड़ा है जाट समासु आवे है और पूरा मूर्ति प्रकरण हुए है थाके पहाड़ी में मूर्ति लगाई जा रही है, विरोध करवा को मेन कारण का ही है। देखिए सर, इन्होंने पहले तो ये उद्यान के लिए जो जगह बनाई है अलॉट की है ना, तो उद्यान का मतलब क्या होता है? आप उस पर चार दीवारी करो, बीच बीच में पेड़ पौधे लगाओ, बैठने के लिए कुछ जगह लगाओ, आप उसमें निर्माण नहीं कर सकते। ये पहाड़ी लगभग 200 मीटर ऊंची है, तो आप वहाँ पर 60 फुट अगर निर्माण कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है? आप 60 फुट ऊपर पौधे नहीं लगा सकते। उद्यान का मतलब यही है कि यहाँ पर आप लोग चारों तरफ से हरियाली करो, और अगर उन्होंने उद्यान के लिए अगर कोई जगह अलॉट की है तो आप किसी विशेष आदमी की या कोई प्रतिष्ठित आदमी की वहाँ पर मूर्ति नहीं मिल सकती। अगर आपको कहीं भी मूर्ति मिले हैं तो अपने सर्वे समाज की कहीं और जगह मिलो, कहीं जगह अगर अलॉट करवाओ। लेकिन अगर उद्यान के लिए वो जगह है तो आपने कभी देखा होगा उद्यान के लिए अगर किसी नेता की या किसी मंत्री की मिनिस्टर की कहीं पर आपने मूर्ति देखी है उद्यान के लिए? नहीं, मूर्ति उद्यान में लाग जाए अभी के लिए भी अनुमति होया करे। सरकारी डॉक्यूमेंट होवे, सरकार आदेश कर देवे, कोई भी उद्यान हो बाद में चलो अभी के लिए भी आदेश होवे, वो आदेश थोड़े निकाले उद्यान नहीं है, ऐसा नहीं है। और अगर उन्होंने उद्यान के लिए अगर परमिशन दी है तो उसको उद्यान वाला काम करो ना। अगर आप लोग बीच में निर्माण करोगे तो वहाँ पर क्या उपज करोगे ये बताइए आप लोग? पेड़ पौधे तो वहाँ से होंगे नहीं, और यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर जाएगा कौन उद्यान के लिए? अगर आपको ज़मीन अलॉट करानी है तो कुछ भीड़ के लिए वहाँ पर करवाओ, समतल जगह कराओ, ताकि बच्चे बुजुर्ग सभी वहाँ पर आएंगे और अपना समय बिताएं। बिल्कुल कुल मिलाकर बात है क्या मूर्ति ऊपर को लागनी, ये तो आप ही जानते हो, किसी विशेष आदमी की आप मूर्ति नहीं लगा सकते। चाहे आप लोग किसी देवता की नहीं लगा सकते। अगर आप वहाँ पर उद्यान के लिए हो तो आप गांधी की मूर्ति भी नहीं लगा सकते। उसका मतलब यही है कि यह जातिवाद का मामला है। अगर आप गांव में जाकर देखो तो ये रोज़ के मतलब यह जो माहौल पैदा हो रहा है, एक दूसरे लोग देख कर डर रहे हैं, जातिवाद बढ़ रहा है। उसका मेन मतलब यही है। अगर समाज है, सर्व समाज सरपंच होता है, सर्व समाज का प्रतिनिधित्व होता है, तो उसको तो सर्व समाज को साथ लेकर चलना चाहिए। अगर आप लोग किसी जाति विशेष की अगर मूर्ति लगा रहे हो तो ये तो विरोध की बात है भाई। बिल्कुल, आपको मेन विरोध वही है कि जाति विशेष की मूर्ति बटने लागनी चाहिए, और उद्यान के लिए परमिशन लिए तो उद्यान बना लो। लगातार सारी जानकारी लगातार ले रहा। अब सरपंच महोदय से भी जानकारी ले भाई आपकी क्या राय, बाकी भी जानकारी दिखाओ ना।